हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपका अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, हमने कल बताया था आपको कि बिहार राजस्व कर्मचारी जो भर्ती है, जो बीएसएससी सेकंड लेवल की जो भर्ती आई है उसमें ये सीट है। और इसमें अभी 2023 में इसके नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसके बाद से छात्रों के बीच एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या इसमें टाइपिंग होगा या नहीं होगा। जिसके रिगार्डिंग हमने आपको कल बताया भी था कि इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, बल्कि जिस टेस्ट को यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट बताया जा रहा है वो पेन एंड पेपर का टेस्ट होने वाला है। जैसा कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है बल्कि पेन एंड पेपर है, जिसका आज हम लोग पेपर भी देखने वाले हैं। तो कल ये हमने अपलोड किया था वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए अच्छे से देख लीजिए। इसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है, पेन एंड पेपर पर टेस्ट होने वाला है और उसका आज हम लोग पेपर भी देखने वाले हैं। यहाँ पे कल जारी हुआ है वीडियो, तो जाके देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में हम इसको पिन कर देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो पेन पेपर पर वो परीक्षा होगी, जिसको टाइपिंग टेस्ट बताया जा रहा है, उसका हम लोग पेपर देखेंगे, जो इसी साल 8 जनवरी 2023 को आयोजित की गई है। ये हर साल पेपर ली जाती है, जिसमें आपका चाहे वो राजपत्रित अधिकारी हो और राजपत्रित कर्मचारी हो, सबके लिए टेस्ट होता है अनिवार्य और सबको देना होता है। 100 नंबर का ये टेस्ट होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो कल बताया था उसको ब्रीफ में एक बार फिर बताता हूँ, बाकी आप लोग डिटेल में वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। जैसे कि देखेंगे, ये कल हमने अधिसूचना को बताया था आपको, तो एक बार ब्रीफली बताता हूँ क्योंकि पेपर समझने में आपको आसानी रहेगी कि आखिर क्यों पेपर ये होगा बल्कि टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, जो संपुष्टि बताया गया था कि जो सेवा की संपुष्टि होती है, संपुष्टि के लिए हमने बता दिया था आपको कि ये 2 साल के बाद बोला जाता है, यानी 2 साल का जो पीरियड होता है आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी ये 2 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाता है। और ये हर जॉब में होता है। ये पेमेंट और सारी सुविधाएं आपको एक समान मिलती है, इसलिए बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये जान लीजिए कि आप कभी भी किसी भी जॉब में जाते हैं तो वो एक प्रोबेशन लेवल पे होती है, उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब की जाती है 2 साल के बाद। तो संपुष्टि का मतलब ये था। और इसमें ये बताया गया था कि आपका जो मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण होगा और प्रारूपण परीक्षा होगा। तो जिसको अन्य यूट्यूब चैनल्स या जहाँ से भी आपको पता चला हो, लेकिन सभी लोग इसको टाइपिंग टेस्ट ही बता रहे हैं, बल्कि ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है। यहाँ पे हिंदी में पेपर पे टेस्ट होगा, मैं जिसको अभी पेपर भी आपको दिखाऊंगा। और दूसरा जो था ये कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं है, बल्कि इसमें ये देखा जाता है कि आप कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करना जानते हैं कि नहीं, उस पर प्रोग्राम रन करना जानते हैं कि नहीं, माउस कैसे यूज करना है, ये सारा चीज़ वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। लेकिन टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। और ये आथा निर्धारित, यानी जब जब आपका कोई ट्रेनिंग दी जाती है तो उसका टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ से तो आपका क्लियर था कि टाइपिंग टेस्ट नहीं है। अब ये जो हिंदी टिप्पण है, जिसको वो लोग टाइपिंग टेस्ट बोल रहे हैं, इसका हम लोग आज पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए उसको पेपर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, ये जो मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग, और यहाँ पे देखेंगे अराजपत्रित, यानी यही पेपर आपका सचिवालय जो यहाँ पे आपका राजस्व कर्मचारी है उसके लिए होगा। कोटि की हिंदी देखिए, यहाँ पे टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा क्लियर मेंशन है। और इसी साल ये पेपर लिया गया है दिनांक 8 जनवरी 2023, यानी जो पूर्ववर्ती अभी जो भर्ती हुए थे इंटर फर्स्ट लेवल में और अन्य कर्मचारी जो भर्ती हुए थे उनके लिए है। जो नॉन गेस्टेड हैं, गेस्टेड के लिए अलग से होता है और उनका भी हिंदी टिप्पण होता है। समय 2 घंटे का यहाँ पर रहता है। और पेपर देखेंगे तो 100 नंबर का यहाँ पे पेपर होता है और उतरंक के इसमें 40 नंबर। अगर आप 40 नंबर ला देते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। मतलब इसमें केवल आपको 40 नंबर ला दिए तो पास हो गए। तो ये 8 जनवरी की पेपर है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपको सही जानकारी यहीं से मिलती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको टाइपिंग टेस्ट बताया जा रहा था, बल्कि अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्लियर हो गया। सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नोत्तर के लिए अधिकतम अंक प्रश्नों के समाधान अंकित है। आप देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है, अपने कार्यालय प्रधान को संबोधित एक आत्मभारित टिप्पणी का प्रारूप दें, जिसमें 7 नीचे 2 के अंतर्गत नीचे 4 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के सफल क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं गांव के विकास में उनकी महत्ता का उल्लेख हो। तो यहाँ पे आपका जैसे कि अपने कार्यालय प्रधान को, जो आपके कार्यालय प्रधान है, उनको संबोधित करना है और संबोधित करके उनको हिंदी में टिप्पण करना है, यानी एक लेटर देना है। और चूँकि ये इसका अलग फॉर्मेट होता है, आगे आपको तैयारी करने पे मिल जाता है सुविधा सारी, यहाँ ऐसे ईजिली पास हो जाते हैं लोग। ये 30 नंबर का है। तो इसमें होता है कि आप सारा जानकारी वहाँ पे पॉइंट करके देंगे और नीचे आपका वहाँ पे रहेगा राजस्व कर्मचारी, वहाँ पे आपका साइन रहेगा और आपका ऑफिस का मुहर रहेगा और वो लेटर इस तरीके से जारी होता है। तो उसी फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है कि राज्य में डेंगू से पीड़ित रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से सभी जिला पदाधिकारियों को भेजे जाने वाले एक सरकारी पत्र का प्रारूपण है, जिसमें डेंगू पीड़ित रोगियों के इलाज, उसके रोकथाम एवं सभी स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का उल्लेख हो। और ये भी 30 नंबर का है। तो जैसे इसमें होता क्या है, जैसे ऊपर लिखा रहेगा स्वास्थ्य विभाग, और यहाँ पे लिखा रहेगा अपर मुख्य सचिव, और यहाँ पे रहेगा आपका प्रेषक, प्रेषक में रहेगा अपर मुख्य सचिव और उनका नाम यहाँ पे, ठीक है। नीचे रहेगा विषय में कि राज्य में डेंगू से पीड़ित रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में सभी जिला अधिकारियों को एवं सभी अधीनस्थ अस्पतालों के हेतु, और वहाँ पर नीचे लिखा रहेगा, फिर वहाँ पे उल्लेख रहेगा कि जो अभी राज्य में डेंगू पीड़ित ये ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, मच्छरों की संख्या बढ़, तो छिड़काव कैसे करना है, क्या कुछ करना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है, वो सारा चीज़ पॉइंट मेंशन रहता है। फिर नीचे वहाँ पे रहता है अपर मुख्य सचिव नीचे लिखा रहता है, उसके ऊपर उनका साइन का फॉर्मेट बनाना है, और वहाँ पे जो मुहर का फॉर्मेट होता है उस टाइप का, मतलब आपको केवल फॉर्मेट बना के दिखा देना है। इस तरीके से आपका पेपर 60 नंबर का ये हो गया, जिसमें नीचे आएंगे तो 3 नंबर जो प्रश्न है ये आपका देखेंगे तो ये 15 होता है, 5 इसमें है, और इसको शुद्ध करना है। जैसे वह मुझे देखा तो घबरा गया, इसको शुद्ध करना है। जैसे नदी की थाह का पता मुझे नहीं लगता है, तो ये गलत है सेंटेंस। जैसे मुझे नदी की गहराई का पता नहीं लगता है, तो इस टाइप से होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे जहाज़ से जाना है तो स्टीमर का समय उनसे पूछ लीजिए। विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ, तो प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता जबकि पारित होता है, तो इसमें क्या होता है कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। फल का पका हुआ होना चाहिए, यानी फल का पका होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे शुद्ध करना होता है। तो 15 अंक तो यहीं से आपके आ गए। और यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद क्या होता है, 4 नंबर प्रश्न में आएंगे तो यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है आपको। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में रखा है और इसके अलावा हिंदी का होता है, जैसे ये इंग्लिश हो गया। और नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे अथवा में दिया है कि ये हिंदी जो है इसको पढ़ के आपको और इसको शॉर्ट में करना है, ब्रीफ करना है, और इसका आपको एक शीर्षक दे देना है कि क्या शीर्षक इसका सूटेबल होगा। तो यहाँ पे जैसे इंग्लिश वाला देखेंगे, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, बल्कि आप हिंदी वाला भी लिख सकते हैं अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो। जैसे यहाँ पे है द फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, यानी जो परिवार होता है वो मूलभूत इकाई होता है समाज का। इट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनन दैट प्रिवेल्स इन एवरी सोसाइटी, और ये एक वैश्विक स्तर पे ये मतलब परिवार की इकाई पाई जाती है। येट देयर आर वास्ट डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, मतलब कि जो वैश्विक स्तर पे यहाँ पे परिवार की संकल्पना है, तो अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग समाज में अलग अलग इसकी संरचना पाई जाती है। इन ट्राइबल, रूरल एंड एग्रीगेरियन सोसाइटीज़, तो यहाँ पे जैसे कि है आपका ट्राइबल हो गए, ट्राइबल क्षेत्र यानी अनुसूचित क्षेत्र हो गया, ग्रामीण क्षेत्र हो गया, और जॉइंट फैमिली स्टिल एग्जिस्ट, तो जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है तो ट्राइबल क्षेत्र में ये अधिक मतलब कि जो जनजाति हैं या ग्रामीण इलाके से आते हैं या जो खेती बाड़ी में खास करके ये विश्वास रखते हैं, तो उन लोग का अभी भी फैमिली जॉइंट होता है। पीपल ऑफ सेवरल जनरेशन्स लाइव टुगेदर अंडर वन रूफ, और अलग अलग जनरेशन जैसे दादा दादी पोता पोती सब अलग अलग जनरेशन हो गया, और सभी लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। शेयरिंग देयर जॉयज एंड सरोज हाउएवर, और अपना खुशी दुख सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरीके से इसका अनुवाद करना रहता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इतना भी नहीं आता है तो आप हिंदी का जो है यहाँ पे ये हिंदी का जो अनुवाद शीर्षक इसको देना होता है गद्यांश को पढ़ के, और इसका संक्षेप करना होता है। जैसे शॉर्ट में इसको लिख दिए और शॉर्ट में लिख कर इसका शीर्षक दे सकते हैं। तो इस तरीके से 100 नंबर का टेस्ट होता है जिसको इजीली आप लोग पास कर लेते हैं। और ये एग्ज़ाम कब होता है तो 2 साल के बाद होता है, और कहाँ पे होता है तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि साथियों आप जिस डिपार्टमेंट में होते हैं ना वहीं से आपका टेस्ट लिया जाता है। जैसे ये देखेंगे तो ये समाहरणालय किशनगंज का एक लेटर है जो इसी टेस्ट के लिए जारी किया गया है, और 2 साल के बाद जारी किया जाता है ये, जो आप जो 2 साल जॉब कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे प्रेषक हैं, जिलाधिकारी हैं, और सेवा में सभी विभाग कार्यालय प्रधान लिखा गया है किशनगंज, प्रखंड पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी। विषय क्या है कि राजपत्रित और राजपत्रित कोटि के हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिंदी पढ़ने लिखने योग्यता का परीक्षा का आयोजन का प्रेषण, तो उसी का आयोजन करने के लिए ये दिया गया है, लेटर जारी किया गया था। तो इसी तरीके से लेटर जारी होता है और फिर यहाँ पे फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म भरवाने के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है, जैसा मैंने पेपर बताया।
तो उम्मीद है कि आप लोग अब कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, बल्कि ये हिंदी टिप्पण है और ये पेन एंड पेपर पे होता है। और जो कंप्यूटर सक्षमता जांच है वो एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग के लिए जाना जाता है कि आप कंप्यूटर ऑपरेट कर पाते हैं कि नहीं, सिस्टम में प्रोग्राम रन कर पाते हैं कि नहीं, माउस कैसे यूज करना है, ये तमाम चीज़ें जो उसमें टेस्ट ली जाती है, बल्कि टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। और अगर आप इसको और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, पिन कर दूँगा, वहाँ से जाके देख लीजिए। कल ही वो वीडियो आया है जिसमें डिटेल्स में हमने उसको एक्सप्लेन किया है कि क्यों आखिर ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है। तो जाइए वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और थोड़ा-सा इसमें मेहनत लगता है साथियों, तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट में। धन्यवाद।